नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अपना तत्वार सूत्र चल रहा है और तत्वार सूत्र में भी ये 7वां अध्याय और 7वें अध्याय में अंतिम सूत्र है सूत्र नंबर 39। आश्रव तत्व के अंदर शुभ आश्रव चल रहे हैं मुख्य रूप से, और शुभ आश्रव में भी बात चली व्रतों की, व्रतों में अतिचार की, उसके बाद अंत में आया अतिथि संविभाग व्रत, फिर दान की बात आई कि दान किसे कहते हैं। कल अपन ने बहुत सारी बातें करी थी दान की। अनुग्रहार्थम स्वस्याति, कल देखा था ना, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। ये अपन ने कल देख लिया था। अब आज अपन देखेंगे कि दान में विशेषता कैसे आती है। आप दान तो दे रहे हो, लेकिन दान में और उसके दान के फल में वेरिएशन कैसे आता है, किस कारण से आता है, इस बात को अपन समझने वाले हैं आज। क्वेश्चन आता है कि दान कैसे देना, कैसे दें, कुछ प्रोसेस होगी क्या। दूसरा क्वेश्चन आता है दान में क्या दें, क्या सब कुछ दे सकते हैं दान में, दान किसको दें, है ना। और जिसको दें उसमें भी वेरिएशन आता है क्या, जिसको दे रहे हैं उस हिसाब से। तो एक सूत्र दे दिया कि विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद्विशेष। आमच्या पेपरचं गुरुजी दान शिकवलंय आज. क्या है, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद्विशेष, ये है सूत्र इसका। मतलब ये जो सूत्र एक अकेला सारे क्वेश्चन का निराकरण कर देगा। गरीबों को देना कि नहीं देना, वो दान है कि नहीं है, कोई भूखा हो तो उसको देना कि नहीं देना, ब्लड डोनेट करना कि नहीं करना, ये जो क्वेश्चंस आते रहते हैं ना जनरल, सब आ जाएंगे। किसकी पूजा करके देना, किसकी बिना पूजा करे देना दान, ये सब बातें आ जाएगी इसमें। एक सूत्र लिखा, उसमें बहुत सारी बातें कर दी। ये दान का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको एक ग्रंथ खोल के बताता हूँ, रत्नकरण श्रावकाचार। मेरे पास हार्ड कॉपी भी है, यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी भी है, सॉफ्ट कॉपी में भी दिखा दूंगा मैं आपको। लेकिन इसमें लगभग दान के लिए लगभग कितने 40 पेजों में दिया, कितने 40 पेज लिखे, 40 पेज टीका सहित। और श्लोक जो है उसके लिए 5-6 श्लोक लिख के गया आचार्य समंत भद्र स्वामी। और यहाँ पे सिर्फ एक सूत्र में सारी बात कह दी। सूत्र की विशेषता ये होती है। ऐसे ही पद्मनंदी पंचविंशितिका नाम का ग्रंथ है, आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने लिखा है। वो ग्रंथ बहुत अच्छा है, वो ग्रंथ बहुत बहुत पढ़ने लायक है। उसमें क्या है कि अपना श्रावकों का जीवन कैसा होना चाहिए, उसके लिए इतना मोटिवेशन मिलता है। उसमें एक दानोपदेश नाम का एक अधिकार है, दान का उपदेश दे रहे हैं, पूरा अधिकार ही दान से रिलेटेड लिखा है पूरा। बहुत सारे श्लोक लिख के गए उसमें, ऐसी ऐसी बातें लिखी है। इन वहां जितनी बातें हैं उसको एक सूत्र में यहाँ पे आचार्य महाराज ने कवर कर दिया। ये इंडेक्सिंग ग्रंथ है, ये बिल्कुल सारभूत बात बता गया बहुत सारी। ये ग्रंथ, ये ग्रंथ का महत्व बहुत है। तत्वार सूत्र अपन तो अर्थ अर्थ देख रहे हैं, छोटी छोटी बातें देख रहे हैं। इसके आप विशेष में जाओ, टीका पढ़ के और बहुत सारी बातें मिलेगी। टीका पढ़ने लायक है। ठीक है, चलिए अपन अब इसको समझते हैं। क्या बोल गए, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद्विशेष। एक विधि से एक क्या वस्तु दे रहे हो, दाता कैसा है और पात्र कैसा है, ये 4 चीजों से दान के फल में विशेषता आती है। सिंपल सी चीज है कि आप खेती बाड़ी करते हो
तो खेती बाड़ी करने में आपने बीज कैसा डाला है उसके अकॉर्डिंग, भले ही भूमि आपकी सेम हो लेकिन बीज अगर डिफरेंट है तो क्या होगा, फल अलग लगेंगे। वैसी चीज क्या दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग फल मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, भले ही सेम चीज दे रहे हो सेम व्यक्ति को, लेकिन किस, ऐसे खेत में लगाना, भले ही सेम बीज डाल रहे हो, दोनों सेम खेत हैं आजू बाजू में, लेकिन फिर भी किस विधि से लगाया है, प्रोसेस क्या फॉलो किया, उससे फल में अंतर आता है कि नहीं। किसको दे रहे हो, सेम प्रोसेस फॉलो करी, सेम बीज लगाया, सेम क्वालिटी का, लेकिन क्या है, जो जिस भूमि पे लगाया है वो भूमि डिफरेंट थी, उसके रिजल्ट्स अलग अलग आएंगे क्या। बहुत चीजों से फर्क पड़ता है, इसलिए ये दान में फल अंतर पड़ता है। इसलिए दान, इन चीजों को समझ लिया तो दान देने का फिर मजा आएगा। चार चीजें क्या है, विधि, देय वस्तु, दाता और पात्र, इनकी विशेषता से दान की विशेषता है। ठीक है, विधि, देय वस्तु, दाता और पात्र, चार चीजें। अब क्या क्या होता है ये, इसको अपन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है दातार। यहाँ पे क्रम उल्टा कर दिया। दातार यानी कि दान देने के लिए चार बातें ख्याल रखना चाहिए। दातार यानी कि दान देने वाला, दान देने वाला, उससे एक डिफरेंस आता है। दान देने वाला कैसा है, दान देने वाले के भी गुण होते हैं। ऐसा नहीं हर कोई दान दे दे तो उसको सेम फल मिलेगा, नहीं, अंतर आता है फल में। एक आप दान दो, एक मैं दूं, एक और कोई दे और एक कोई और दे, सबके चारों में अंतर आएगा। चारों भले ही रसगुल्ला दे के आए दान में, सेम चौके में खड़े होके, चारों के दान के फल में अंतर आएगा। दातार पे डिपेंड करता है उसको फल कैसा मिल रहा है। दातार के गुण होते हैं, पढ़ेंगे उसको अपन अभी। पात्र, दान किसको दे रहे हो, दान सब दे रहे हैं, एक जैसा दे रहे हैं, एक ही चौके में दे रहे हैं, लेकिन किसको दे रहे हो उससे भी अंतर पड़ता है दान के फल पे। ये दो, दान के पात्र कौन है, आएंगे। तीसरा, देय वस्तु, क्या दे रहे हो दान में आप, उससे भी अंतर पड़ता है कि क्या चीज दान में दे रहे हो, उससे दान के फल में अंतर आता है। और चौथा, किस विधि से दान दे रहे हो, आपने क्या प्रोसेस व्यवस्थित फॉलो करी है कि नहीं, उससे दान के फल में अंतर आता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। पढ़ते हैं इसको, बात कोई, क्या ये बात आई है यहाँ पे। देखिए, हिरण्य ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹಂಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ देखिए क्या है कि आहार दान की विधि, आहार दान की पहले विधि से क्या अंतर पड़ता है पहले उसको पढ़ते हैं अपन। ठीक है, पढ़िए इसको। आहार दान जो दिया जाता है वो नवदा भक्ति पूर्वक दिया जाता है। एक चीज, हाँ, कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है। अच्छा, पढ़ने के लिए आपने हैंड रेज किया है, ओके, ठीक है, अभी करते हैं उसको भी। क्या है कि ये विधि आया ना सबसे पहला, तो आहार दान की विधि क्या है, विधि होती है आहार देने की भी। अगर आप आहार का दान दे रहे हो तो उसके लिए विधि होती है। क्या विधि होती है, नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया जाता है। कैसे, नवदा भक्ति पूर्वक। क्या होता है नवदा भक्ति, अपन बोलते हैं ना नवदा भक्ति से पड़ गया, क्या होता है नवदा भक्ति, नवदा भक्ति क्या होता है, नवदा भक्ति पढ़ते हैं अपन सबसे पहले। नवदा भक्ति क्या होता है, अपन मुनिराजों को आहार देते हैं तो कहते हैं नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करो। मुनिराज ऋषभ देव का नवदा भक्ति पूर्वक आहार हुआ, किस दिन हुआ, अक्षय तृतीया के दिन। बट व्हाट इज नवदा भक्ति, नवदा भक्ति को यहाँ पे समझा रहे हैं, देखते हैं अपन नवदा भक्ति क्या है। पढ़िए, आनंद भाई पढ़िए आप। हाँ, जय जिनेन्द्र।
नवधा भक्ति। पहला प्रतिग्रह, पड़गाहन करना। बाद में उच्चासन, उच्चासन पर विराजमान होने की प्रार्थना। पाद प्रक्षालन, गुरु के चरणों को धोकर गंधोदक लेना। पूजन, अष्टद्रव्य से पूजा करना। प्रणाम, गवासन पूर्वक नमस्कार करना। मन शुद्धि, मन में वैर विरोध ईर्षा आदि परिणाम न होना। वचन शुद्धि, वचनों से कठोर कटुक आदि वचन नहीं बोलना। काय शुद्धि, शरीर की शुद्धि एवं ऐषण शुद्धि, भोजन की शुद्धि। हाँ, कि आहार दे रहे हैं, अब वो किसको दे रहे हैं वो अलग बात है, ये विधि बता रहे हैं। ये विधि किसके लिए फॉलो होती है? ये विधि फॉलो होती है मुनिराज के लिए, मुनिराजों के लिए। उनको अगर पड़गाहा जाता है पहले, फिर आते हैं तो बोला जाता है कि उच्चासन पे विराजमान होइए। दो हो गए। तीसरा, आने के बाद ऐसा नहीं कि थाली लगा दी, नहीं, पहले उनके पाद प्रक्षालन होगा। तीसरा, चौथा, उसके बाद पूजन होगी उनकी। खाना खाने मतलब भोजन करने आए हैं, आहार लेने आए हैं, पूजन करेंगे पहले उनकी। इतनी भक्ति की जाती है। ये है विधि, कि कोई आया है, अपने को कितना बहुमान है उस व्यक्ति का, कि कितनी अपने को अंदर में भक्ति है, कि भैया मेहनत हम कर रहे हैं, भोजन हम बना रहे हैं, सब काम हम कर रहे हैं, आप तो सिर्फ भोजन करने आए हो। लेकिन हमको आपके गुणों की इतनी भक्ति है कि आपको भोजन कराने से पहले हम आपके चरण भी धोएंगे, आपकी पूजन भी करेंगे। कितनी भक्ति है अंदर में। वो इतना भक्ति का परिणाम हो तो कितना विशेष उस विधि से, कितनी विशेषता आएगी दान के फल में। ये सब इसीलिए ये जब किया गया है, ये विधि है पूर्वक, कि वैसे भाव उमड़े अंदर में कि कौन आया है आपके यहाँ, भावी सिद्ध परमेष्टि आपके घर में आहार करने आए हैं। भावी सिद्ध परमेष्टि, मुनिराज है कि नहीं भावी सिद्ध परमेष्टि? मुनि तो आगे जाके सिद्ध परमेष्टि बनेंगे, और कौन बनेगा? तो भावी सिद्ध परमेष्टि आपके घर में आहार करने आए हैं, पूजन नहीं करेंगे अपन उनकी? है कि नहीं? अरे जरा सा कोई, क्या हुआ कि जरा सा कोई डॉक्टर बनने वाला हो, या फिर कोई कलेक्टर बनने वाला हो, अभी यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा है, और लग रहा है कि ये भैया बढ़िया चल रहा है इसका चाल चलन, ये निकाल लेगा, कैसे स्वागत करते हैं उसका। और अभी तो बस इंटरव्यू इंटरव्यू भी नहीं हुआ, रैंक आई है बस, उसमें इतना स्वागत करने लग जाते, अभी कलेक्टर बना ही नहीं। अरे ये तो क्वालिफाई कर गए सब, आगे जाके बनेंगे, तो इनका नहीं होगी इतनी भक्ति। चार चीजें। पांचवा, फिर प्रणाम करना उनको। फिर ये चीज अपन बोलते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, मन की शुद्धता होना। उस वक्त किसी के मन में ईर्ष्या नहीं होना चाहिए किसी के लिए, बिल्कुल शुद्ध मन से दे रहे हम। ये नहीं रहे भाव कि अरे कितनी देर तक आहार चल रहा है, कितनी देर तक खड़े रहना पड़ रहा है, कितनी गर्मी है, परेशान हो रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो वो बेचारा आ रहा है। अरे आनंद पूर्वक मुनिराज जब आहार करें, आनंद पूर्वक मुनिराज को देखो, आप निहारो कि कितने गजब से आहार लेते हैं। वो भी मतलब चीज देखने लायक है। अब अपन क्या करते हैं कि आहार वगैरह जब देते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, जो ट्रेंडिंग होते हैं ना महाराज, ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग चलन में होते हैं, चलन में, अपन उन महाराज के पीछे भागते हैं, और बाकी महाराज के पास कोई रहता ही नहीं है। उन महाराज के पास भागते हैं, क्यों? इनका नाम है, और बाजार में बोलने को रहेगा हमने फलाना महाराज को आहार दिया। क्योंकि अपन क्या है, दो चार को ही महाराज मानते हैं, जो प्रमुख है सिर्फ उनको ही महाराज मानते हैं। बाकी जो है उनको ऐसा लगता है कि अरे यार, और उनको छोटे महाराज वगैरह को दे दे, अरे आज तो उनका ही हुआ, उनका नहीं हो पाया। अरे खुशी होना चाहिए कि मुनि महाराज का आहार दान दिया अपन ने। कितना अंतर आता है अपनी सोच में, क्या? तो आहार देते हैं तो उस वक्त निहारना चाहिए। अब जहां भीड़ कम हो, वहां पे आप मुनिराज को आहार दो शांति से, और देखते रहो, निहारते रहो। जो भावों की विशुद्धता होगी, जो स्वरूप ख्याल में आएगा मुनिराज का, क्या हो गजब है, धन्य है, वो भाव अंदर में पैदा होगा। वो विचार करते हुए कार्य करना चाहिए। स्विच करते हैं बार बार,
एक ग्रास यहाँ दिया, एक ग्रास वहां दिया, एक ग्रास वहां दिया, सब जगह कूदते फांदते हुए गए और खत्म। मतलब वो हमने कोई रिकॉर्ड थोड़ी बनाना है, अपन तो अपने भाव की विशुद्धि के लिए जा रहे हैं। अच्छे से दे, आनंद पूर्वक दे, आनंद जनरेट होना चाहिए आहार दान देने के बाद। मन शुद्धि, मन में ईर्ष्या का परिणाम नहीं होना, मन बिल्कुल शुद्ध भाव से जाना। दूसरा, वचन शुद्धि, वचन अपने मीठे हो उस वक्त, भैया हमारे अच्छे मीठे वचन है, वचनों की शुद्धि का ध्यान रखना। और काय शुद्धि, शरीर शुद्ध शरीर से जाना, अशुद्धि के साथ आहार नहीं देना। वो दोष किसका लगेगा? दोष अपने को लगेगा, मुनि महाराज जी को नहीं लगेगा। आपने तो बोला ना कि हमारी तो मन वचन काय की शुद्धि है, तो वो क्या चेक थोड़ी करने जाएंगे? बताओ कैसे कपड़े चेंज करे आपने, धोती दुपट्टा छू तो नहीं लिया था कहीं, किसी को छू के तो नहीं, वो ये चेक करने थोड़ी आएंगे। ये अपना कर्तव्य है, इसलिए तो बोलते हैं ये शुद्धियां अपन, नवदा भक्ति इसीलिए तो है। फिर ऐषणा शुद्धि, ऐषण शुद्धि, ऐषण शुद्धि यानी भोजन की शुद्धि। अपन बोलते हैं ना आहार जल शुद्ध है। अब आहार जल शुद्ध आपने बनाया कि नहीं बनाया वो आपको देखना है। मुनिराज नहीं आएंगे जब आप बना रहे होंगे घर में कि चलो आज इनके यहाँ भी रोटी बन रही है, देख क्या हूं कैसे बेली है। घी में बनाया तो घी अठ पहरिया घी था कि नहीं था, मर्यादा वाला आटा लिया कि नहीं लिया, सब बातें जो है वो देखने थोड़ी आएंगे। आप बोलोगे कि हाँ भोजन की शुद्धि है, भोजन ग्रहण कीजिए, तो आप पे विश्वास है नवदा भक्ति से पड़गा रहा है कोई। तो ये 9 चीजें हैं, इन 9 चीजों से नवदा भक्ति पूर्वक करने से क्या होता है? दान में विशेषता थी, ये आहार संबंधी बता दिया आपको। ठीक है, विधि सब में लगा लेना, सब में विधि होती है। आहार दान में प्रमुख रूप से बताई गई है शास्त्र में, तो अपन देख लेते हैं इसको। 9 चीजें ये याद रखना आप, नवदा भक्ति क्या होता है? प्रतिग्रहण, उच्चासन पे बिठाना, पाद प्रक्षाल, पूजन, प्रणाम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और ऐषणा शुद्धि। बोलिए पल्लवी भाभी, बताइए। जय जिनेन्द्र भैया, आप येषणा शुद्धि के बारे में बोल रहे हैं ना। हम क्या करते हैं, कभी कभी बनाने के लिए तो नहीं जाते हैं चौके में, हम्म। बट आहार देने के लिए चली जाते हैं ना। उस वक्त कैसा होगा, कैसा करना चाहिए? तो वो तो अपन हमको हाँ हमको तो मालूम नहीं है क्या कैसे बनाया, क्या बनाया, चीज भी पता नहीं है। ऐसे ही बहुत बार ऐसा हो जाता है, सो वी जस्ट विल गो एंड गिव। हाँ, वो होता है, वो होता है। देखिए बेस्ट प्रोसेस तो यही है कि अपन स्वयं के द्वारा बनाया गया हो और अपन उसे दे, बेस्ट उत्कृष्ट यूज केस। या फिर अपन जहां आहार देने वाले हो वहां अपन ने कंट्रीब्यूट किया हो अपने एफर्ट्स, पैसे नहीं एफर्ट्स, ताकि अपन भी हैं उस वक्त प्रोसेस होते वक्त। तीसरा है कि अब दे रहे हैं ऐसे भी किसी और ने बनाया है, तो वहां पे उस बात को अपन उनसे भली प्रकार जिन्होंने बनाया है उनसे अपन जांच ले, उनसे पूछ ले कि ये सब आपने मतलब मर्यादा वाला है ना, और थोड़ी अपन उनसे मतलब जिस भी प्रकार से बात कर पाए वो बात कर लेना चाहिए। और फिर ऐसा बोल के आप बोल दो भोजन की शुद्धि है, ये तरीका है उसका। बाकी जनरली होता ये है कि आए सीधे बोली शुद्धियां एंड डन, वो भी चलता है, वो रीति में चल रहा है, वो अलग चीज है। इन बेस्ट यूज केसेस बता रहे हैं यहाँ पे तो। ठीक है, ये हुआ विधि, ये एक एग्जांपल। अब ये इस विधि से नहीं दिया, इस विधि से आपका नहीं, मान लीजिए आपके वचनों की शुद्धि नहीं है, मन की शुद्धि नहीं है, तो दान का वो फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। काय की शुद्धि नहीं है, आपका सब सब चीजें आपने रखी, नवदा भक्ति में से 8 भक्तियां रखी, काय शुद्धि नहीं है, तो आपको दान का वो फल नहीं मिलेगा। ये अपन ने पढ़ा था अध्याय नंबर 3 में, भोग भूमिका जब पढ़ रहे थे, तीसरे में नहीं चौथे में भोग भूमिका पढ़ रहे थे, भोग भूमि या कुभोग भूमिका, कि सारे कार्य बहुत अच्छे से करते हैं, पूजन करते हैं, मुनिराजों को आहार देते हैं, भावों की विशुद्धता रखते हैं, लेकिन ये करते वक्त क्या किया? ये करते समय पर क्या करा? मान लीजिए कुछ अशुद्धता रखी, अशुद्धि में आहार दिया, तो क्या हुआ?
काम तो आपने अच्छा किया, लेकिन उसमें थोड़ी गड़बड़ कर दी ना, तो आपको पुण्य तो बंदा, लेकिन क्या होगा, आपने उल्टा काम किया ना, तो फिर उल्टी जगह मिलेगी। कौन सी मिलेगी? आपको मिलेगी दूसरी। कौन सी? कुभोग भूमिया। ये अपन ने पढ़ा था इस चीज को। तो नवदा भक्ति का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आहार में या कोई भी दान देते समय पूरा ध्यान रखना चाहिए, विधि क्या है, किसको देने, किस विधि से देना चाहिए, ये बहुत ख्याल रखने की बात है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, ये अपना हुआ। एक चीज पढ़ते हैं कि कल क्वेश्चन आया था ना, अभी इसमें आया था क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। देने में अपन क्या देने में, जैसे फॉर एग्जांपल एक बात करते हैं, क्या देने में दान दे रहे हैं अपन, तो क्या मुनिराजों को मोबाइल दे दे? भैया धर्म की प्रभावना करेंगे, मुनिराजों को लैपटॉप दे दे, ऑनलाइन का जमाना है, क्या मुनिराजों को लैपटॉप दे दे दान में? शास्त्र पढ़ेंगे उससे। भैया मुनिराज जो है वो परिग्रह रहित होते हैं, अगर आपने उनको लैपटॉप दान में दिया, भले ही आप बोलो शास्त्र पढ़ने के लिए, तो उसके लिए आप चार्जर भी दोगे। चार्जर दोगे तो मुनिराजों का लैपटॉप चार्जर दिया है तो बैग दो एक साथ में, और बैग लैपटॉप चार्जर दिया है तो उनको जब भी वो यूज करना है तो बिजली यूज करनी पड़ेगी। कहाँ से लाएंगे बिजली बार बार? और बिजली के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे उसका बिल भरने के लिए? बिजली नहीं मिली तो परेशान होंगे, चित्त आकुलित होगा, अरे यार कहीं बिजली का वो कनेक्शन नहीं मिल रहा है, कहाँ से चार्ज करूं लैपटॉप। आकुलित करेंगे, आकुलित होंगे, वो होते ही है, जीव व्यक्ति होते ही है। और फिर कहीं बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा तो श्रावकों से याचना करेंगे, क्या कि अरे यार यहाँ पे वो बोर्ड लगवा दो ना, हमारे पाटे के पास में ही बोर्ड लगवा दो ताकि यहीं के यहीं चार्ज कर ले, हम हमको बार बार उठना नहीं पड़ेगा। मुनिराज याचना करेंगे क्या? अरे इतने उत्कृष्ट पद के धारी पंच परमेष्ठी वो याचना करेंगे क्या? और लैपटॉप वगैरह हो गया तो अब आत्मा और भगवान छोड़ के वो लैपटॉप का ध्यान रखेंगे, क्यों कोई ले नहीं जाए। या फिर क्या करेंगे, एक कमरा चाहिए, कमरे में ताला लगा के जाएंगे और चाबी ले लेके घूमेंगे कमंडल पे। तो कितनी कितनी टेंशन से। दान इसलिए व्यवस्थित दिए जाते, जिसको जो दान देने लायक हो उसको वही दान देना, हर किसी को हर कुछ नहीं दिया जाता है। एक आता है क्या ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ये ब्लड और जितनी भी चीजें, रक्तदान महादान बोलते हैं, ये ब्लड, रक्त आदि जितनी भी चीजें, बॉडी पार्ट्स वगैरह जो भी हैं, आंखें दान करी, ये सब दान में नहीं आता है। कहते हैं दान उसको लोक व्यवहार में, लेकिन ये वो दान नहीं है जो दान आपको मोक्ष मोक्ष का कारण है। ये वो दान नहीं है जिस दान की चर्चा यहाँ चल रही है। क्योंकि दान में मांस मज्जा ये वस्तुएं दान में नहीं दी जाती है, हड्डी मांस मज्जा ये सब नहीं दिया जाता है दान में। दान में शुद्ध वस्तुएं दी जाती, शुद्ध वस्तुएं। ये सब तो सब अशुद्ध वस्तुएं हैं, मांस रक्त ये सब दान नहीं कहलाता, ये सब बोल दिया जाता है जगत में। वरना तो अब ये रक्त के दान को दान मानने लगे तो पता नहीं लोग क्या क्या देने लगेंगे। फिर तो कोई तर्क भी ये हो सकते हैं, उसको खून की खूब जरूरत थी, उसके बिना तो वो रह ही नहीं पाता, दुखी रहता, आंख की बहुत जरूरत थी, हमने नेत्र दान दिया है तो वो दान इसी कैटेगरी में आना चाहिए। भैया इसका वो फल नहीं है जो फल यहाँ पे जिस दान की बात चल रही है। कल से तो मांस देने लगोगे आप, क्या बोल के? उसको जरूरत थी, वहां पे खाने का कुछ था ही नहीं, एक मांस ही सहारा था, वरना उसके बिना तो वो मर जाता। बहुत सारे तर्क मिल जाते हैं। ये दान की कैटेगरी में नहीं आता है, ये दान नहीं है, ये सब हिंसा का मार्ग है ये सब दान। ये वो दान नहीं है जिस दान की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, दो चीजें हुई, क्या दान में क्या देना आएगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे आया है, द्रव्य विशेष क्या है, दान में कैसी चीजें देना। पढ़िए प्रश्न नंबर 7 और 8 पढ़िए। कौन पढ़ रहा था आप में से? हाँ, आनंद जी पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 7, हम्म। द्रव्य विशेष क्या है? हम्म। गीत मीत प्रासुक
शुद्ध अन्नपान, निर्दोष हितकारी औषध, निराकुल स्थान, शयनोपकरण, आसनोपकरण, शास्त्रोपकरण आदि दान योग्य वस्तुओं को आवश्यकता के अनुसार सुपात्र में देता है, वह मोक्ष मार्ग में अग्रगामी होता है। और मोक्ष, 8वां, हाँ एक मिनट, मोक्ष मार्ग में अग्रगामी अगर प्रासुक हित मित हितकारक हो, ऐसा नहीं कि अहितकारक आहार दे दिया। क्या दे दिया? मुनिराज आए थे, चलो अब क्या करें, मैगी बना के दे दे दान में। ये शौकीन है मुनिराज, पहले शौक था इनको, या कुछ भी चीजें दे रहे हैं। लोग लाते हैं बहुत बहुत कैसी कैसी चीजें देते हैं कि उससे मतलब उनका हितकारक नहीं, अहित होता है उनका। मित, मित यानी कि जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा कम, मतलब जितना उनका शरीर व्यवस्थित चल पाए। और प्रासुक, प्रासुक हो जीव रहित हो, शुद्ध अन्नपान देना। या फिर औषधि देना हितकारी, कैसी हो? निर्दोष। या फिर ऐसी जगह देना जहां पे कोई आकुलता नहीं हो, भय रहित रह पाए। या फिर सोने के लिए आसन व्यवस्थित लगाना, है ना। शास्त्र के उपकरण देना, शास्त्र देना, शास्त्र रूपी उपकरण। ठीक है, ये जो वस्तुएं हैं, जो योग्य वस्तुएं हैं, योग्य वस्तुओं को आवश्यकता के अनुसार देना। जितनी जरूरत है उतना दे दिया उस वक्त के लिए, ऐसा नहीं उसका भी स्टॉक लगा दिया बहुत सारा दान में। और सुपात्र को देना वो मोक्ष मार्ग में अग्रगामी है। यहाँ पे आए अगला प्रश्न 8 पढ़िए कि कैसी चीजें दें आहार में भी, और आहार में भी दे रहे हैं, कैसी चीजें देनी चाहिए, पढ़िए। कैसा द्रव्य आहार में देना चाहिए? दिए जाने वाले अन्न आदि में ग्रहण करने वाले के तप स्वाध्याय के परिणामों की वृद्धि की कारणभूतता है। वह जो ग्रहण करने वाले के तप स्वाध्याय ध्यान और परिणामों की शुद्धि आदि की वृद्धि का कारण हो, वह द्रव्य विशेष है। हाँ, ऐसा आहार देना जिससे तप में वृद्धि हो। ऐसा आहार नहीं देना कि भैया तपस्या से और भंग हो जाए। आपने इतना गरिष्ठ आहार दे दिया, क्या हो गया? वो मुनिराज भी ध्यान रखते हैं, अपने को भी ध्यान रखना कि कैसा आहार दे रहे हैं हम लोग। इतना गरिष्ठ दे दिया, या उनका क्या हुआ? आत्म परिणाम स्थिर ही नहीं रह पाते, स्वाध्याय में मन ही नहीं लगता, ऐसी वस्तुएं खिला दी हमने, परिणाम शुद्ध ही नहीं रह पाते, इतनी लोलुपता बढ़ गई। ऐसा हम आहार दे रहे हैं, तो वो आहार देने से क्या होता है? गड़बड़ हो जाती है। ये नीचे आया है, इसमें नीचे 2 पैराग्राफ और है, इसमें और डिटेल आया है, पढ़िए इसको। मुनिराज की प्रकृति शीत उष्ण वायु श्लेष्म या पित्त रूप में से कौन सी है? कायोत्सर्ग व गमनागमन से कितना परिश्रम हुआ है? शरीर ज्वरादि से पीड़ित तो नहीं है? उपवास से कंठ शुष्क तो नहीं है? इत्यादि बातों का विचार करके उसके उपचार स्वरूप आहार देना चाहिए। जिस पुरुष का जो अन्न पेट में पहुंचने पर ध्यान तप और ब्रह्मचर्य के द्वारा सुखपूर्वक जीर्ण हो जाए, पच जाए, वह अन्न पात्र को भी संसार से पार उतारता है और दान देने वाले दाता को भी पार उतारता है। इस प्रकार उत्तम पात्र को जो निर्दोष प्रासुक शुद्ध निर्मल योग्य मन और देह को सुखकारक आहार दिया जाता है, वही श्रेष्ठ देय द्रव्य गिना जाता है। भिक्षा में जो अन्न दिया जाता है, वह यदि आहार लेने वाले साधु के तपश्चरण स्वाध्याय आदि को बढ़ाने वाला हो, तो वही द्रव्य की विशेषता कहलाती है। क्या गया? साधु की प्रकृति देखो, उनकी शरीर की प्रकृति कैसी है? पित्त है कि उष्ण है कि शीत है, उस हिसाब से उनको भोजन दिया जाता है आहार में भी। पता चले
कि 10 दिन का उपवास करके आए थे और आपने आहार में क्या दिया उनको? गरिष्ठ आहार दे दिया। 10 दिन के उपवास के बाद आए, लो बाटी और घी चलाया खूब। क्या होगा मुनिराज की हालत? क्या होगी? क्या होगी हालत? और खूब गमन करके आए, आपने क्या करा? इतना सा आहार दिया, कुछ आहार ही नहीं दिया, या बिल्कुल भी मेहनत नहीं हुई, और आपने क्या करा? खूब गरिष्ठ आहार के पीछे पड़ गए उनके। वो आहार सब सोच समझ के दिया जाता है। कौन सा मौसम चल रहा था और आपने क्या दे दिया? ये मार्च वाला महीना था, मार्च का बिगनिंग वाला महीना, और आपने क्या करा कि आम और ठंडाई एक साथ चला दी। तो उस समय क्या होता है, उस मौसम में अगर ये आम और ठंडाई एक साथ चल गई तो, और गर्मी हो थोड़ी सी जो चालू होती है, तो उस समय उल्टियां वगैरह होने लगती है। ये एक मुनि महाराज जी ने बताया था। वो अपने संघ में बता रहे थे क्या, कि आप ध्यान रखना, सब शिष्यों को बोल रहे थे कि अभी इस महीने ठंडाई और आम एक साथ मत लेना, एक चीज ही लेना, अवॉइड करना। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, ज्ञान होता है उन सबको, उन सब चीजों का। अपन ने ये गड़बड़ करी चीजों की, तो क्या होगा? गड़बड़ हो गई आहार देने में अपने से। वो अन्न जो उनको तप को, ब्रह्मचर्य को, ध्यान को बढ़ाना चाहिए था, वो क्या हो गया? वो अन्न उसको घटा रहा है। तो बताओ आपको दान का फल कैसे अच्छा मिलेगा? आपने गड़बड़ी कर दी, आपको कैसे फल अच्छा मिलेगा? श्रेष्ठ आहार वही है जो कि उनके परिणामों में विशुद्धता बढ़ाए, वो श्रेष्ठ आहार है। ऐसा द्रव्य आहार में देना चाहिए। ऐसा आहार नहीं देना चाहिए जिससे इंद्रियां जो है अपने व्यापार में लग जाए, राग द्वेष बढ़ जाए, क्रोध आदि की प्रवृत्ति बढ़े। सब नहीं। ये मिर्ची आदि खाते हैं, तो मिर्चियां, लाल मिर्ची वगैरह जो होती है खूब खाते हैं, तो क्रोध की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। सब इंद्रियां जो है, इंद्रियां एक एक चीजों से एकदम भभकती है। घी खिलाओ आप खूब, तो एकदम जो आपकी ये है, क्या बोलते हैं, स्पर्शन इंद्रिय बिल्कुल विषय आकुलित होगा, काम विकार जागृत होगा, बहुत सारी चीजें हैं। प्रमाद जागृत होगा। कुछ ठंडा वगैरह पी लो तो ये रसना इंद्री एक्टिवेट हो जाएगी। बहुत सारी चीजें रहती है। ये जो अपन ने पढ़ा था ना, सचित्त त्याग, कि गरम कर लेना भोजन को, ककड़ी टमाटर वगैरह सब, ये सब कच्चा नहीं खाना, इसको गरम कर लेना। पानी भी गरम प्रासुक, क्यों? स्वाद बदल जाता है, तो स्पर्शन इंद्री लोलुपी नहीं होती, उसकी स्वाद बदल जाता है। आप देखना, एक आप कच्चा खाओ और एक उसको गरम करके खाओ, अंगूर को गरम करके खाओ, स्वाद बदल जाएगा पूरा। इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। आया समझ में? क्लियर है ये थोड़ा सा? है ना? दो ये हुई ना अपनी, कैसा देना और दान की विधि क्या। तीसरी बात आती है, अब दान देने वाला कैसा होना चाहिए। आपने ये देख लिया कि क्या देना और दान की विधि क्या, लेकिन देने वाला कैसा होना चाहिए? देने वाले की भी तो कुछ एलिजिबिलिटी होगी, जिससे दान का फल में अंतर आता होगा। कि नहीं कोई भी दे, कैसा भी दे, कैसे भी चले जाए, सबको सेम फल मिलता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अंतर आता है। किस कैसे अंतर आता है? देखिए, दातार के 7 गुण होते हैं। 7 गुण पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये है कि दान देने वाला दातार कैसा होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? दान देने वाला दातार कैसा होना चाहिए, देने वाला। हाँ जी, कोई और पढ़िए अब। इसको पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 से पढ़िए कोई और। पढ़ना है किसी को? हाँ पढ़िए पल्लवी भाभी। प्रश्न, दान देने वाला दाता कैसे होता है? उत्तर, पात्र के प्रति ईर्ष्या का नहीं होना, त्याग में विषाद नहीं होना, देने की इच्छा रखने वाले में, देने वाले में, व जिसने दान दिया है उन सब में प्रीति होना,
खुशहाल अभिप्राय होना, प्रत्यक्ष फल के आकांक्षा नहीं करना, किसी से विसंवाद नहीं करना और निदान नहीं करना, ये सब दाता की विशेषताएं हैं। जो विनती हो, धर्मात्म हो, जो विनीत हो, धर्मात्मा हो, अन्य पुरुषों से सेव्य हो, दान के कार्यक्रम का वेत्ता हो, व्रतियों के लिए दिए गए द्रव्य को जो अपना मानता हो और शेष द्रव्य को पुत्र, स्त्री आदि लुटेरों के द्वारा लूटा गया जैसा मानता हो। साधुजन तो मेरे दोनों लोकों में सुख देने वाले हैं और ये बंधुजन दोनों लोकों में दुख करने वाले हैं। ऐसा जो अपने हृदय में देखता हो, वही दाता प्रशंसा के योग्य है। जो गृह कार्य में लगाए गए धन को यही रहने वाला जानता है, धर्म कार्य में यथोचित लगाए गए धन को अपने साथ जाने वाला मानता है, वही यथार्थ में दाता है। अभ्यास पूर्वक दान देना, दान देने में विषाद नहीं करना, जो दान देने की इच्छा रखता है, जो दान देता है और जिसने दान दिया है उसके प्रति सदा प्रेम प्रकट करना, अपने दान देने की कुशलता संसार में प्रसिद्ध हो, मेरे घर रत्नों की वर्षा हो, देव लोग भी मेरे प्रशंसा करे इत्यादि प्रत्यक्ष फलों की इच्छा ना करना, दान देते हुए किसी को नहीं रोकना, निदान नहीं करना और श्रद्धादि 7 गुणों को धारण करना तथा और भी ऐसे गुणों के धारण करना दाता की विशेषता है। बढ़िया। ये कितनी सारी बातें समझ में आई होगी सब बातें। देखिए इसमें क्या है, ये जितनी बातें आई ना कि मन कैसा होना चाहिए, जिसको दे रहे हैं उसके प्रति भाव कैसा होना चाहिए, ये बातें आई हैं इसमें सब। अभिप्राय कैसा होना चाहिए, मन में आकांक्षा नहीं होना चाहिए कि इसका फल मुझे अच्छा मिले, निदान आदि नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें क्या है, दान की विशेषता है। और दान देने की प्रेरणा भी दान देने की जिसमें मन में भाव रहता है। कुछ लोग होते हैं दान देने की इच्छा ही नहीं होती जिनको, उनके लिए ग्रंथ में आया कि जिन लोगों की दान देने की इच्छा नहीं होती, एक तो बात ये बोली कि बिना दान दिए स्वयं भोजन नहीं करना, क्योंकि अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं। ये मनुष्यों की विशेषता है कि दान पूर्वक ही स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं। अपना पेट तो पशु भी भर रहे हैं, अपना पेट भर लिया तो कौन सा बड़ा काम किया। दूसरे को आहार दान देके स्वयं ने भोजन किया या दान देकर किया, वो बड़ी बात है। एक बात। दूसरी बात कि ये बोला कि जो व्यक्ति दान नहीं देता है वो कहाँ से आया है, ऐसा पूछा। तो बोले देखो, जो व्यक्ति दान नहीं देता ना, उसकी 2 हालतें, या तो वो नरक से आया है, नरक और पशु से, या नरक और पशु गति में जाने वाला है। तो ऐसा पूछा क्यों। देखो क्या है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप मान लीजिए आप अमेरिका में हैं, आपने बहुत लग्जरी देख ली, खूब लग्जरी देख ली, खूब बढ़िया बढ़िया होटल्स देख लिए, खूब बढ़िया बढ़िया कंपनीज देख ली, बड़े बड़े डायरेक्टर्स से मिल लिए। अब आप मान लीजिए कहीं दूसरे शहर में जाएंगे तो आपको उसके प्रति शौक रहेगा कि अरे कुछ लग्जरियस प्लेस देखे, अरे वी हैव सीन अ लॉट, कोई इतना कोई इंटरेस्ट नहीं आता अब इसमें। अब ये हमारे लिए तुच्छ है ये सब चीजें, हाँ कोई बड़ी बात नहीं है। होगा कि नहीं ऐसा। ऐसे ही जिस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में या तो तिर्यंच या मनुष्य रहा होगा,
उसने क्या है, पुराने जन्म में भी कभी ये चीजें देखी नहीं, भौतिक वस्तु है, तो उसको क्या अधिक वांछा रहती है, तो छूटती नहीं है उससे। या फिर अगले भाव में उसको नहीं मिलने वाली है, तो वो तो क्या है, इसी भाव में मैं इकट्ठा करता रहूं और उसका उपयोग नहीं करूं दान देने में। तो ये दो व्यक्तियों की हालत है जो कि क्या है, दान नहीं देते। क्योंकि जिन्होंने खूब देखा है, देवगति से कोई मान लीजिए आया हो, तो खूब देखा है, वो तो क्या है, देखा है हमारे पास, क्या बात है, खुल के हाथ से दान देगा। या जो देवगति में जाने वाला है, अरे आगे भी हमको मिलने वाली है। तो वो ये ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि जिसके या तो नरक गति से आया है या तिर्यंच से आया है, उसको दान देने की इच्छा नहीं होगी, ये नरक तिर्यंच में जाने वाला है, देखा ही नहीं ना बेचारे ने। तो ये एक स्वरूप समझना। तो धन का वास्तविक उपयोग तो इसी में है कि क्या है, कि इस धन को दान में लगाया जाए। लाइन आती है, खाए खोया बह गया, खाए खोया बह गया, निज हाथ दीजे साथ लीजे। वरना खाए खोया बह गया, किसकी लाइन है ये? दशरक्षण धर्म में उत्तम त्याग में आता है। आपका पैसा बचा तो क्या होगा, या तो कोई गबन कर जाएगा उसको पीछे वाले लोग, या फिर कोई चोरी करके ले जाएगा, या लुट जाएगा, या खत्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ होएगा कि नहीं होएगा। और अपने हाथ से दान दे दिया तो अपने हाथ से पुण्य कमा लिया और अपने हाथ से उसका इन्वेस्टमेंट कर लिया आपने। वरना कुछ नहीं, जीवन भर चौकीदार बन के बैठे थे, चौकीदारी का टाइम खत्म हुआ, मर गए, जो मालिक लोग थे वास्तविक में वो भोग रहे हैं उसको फिर। तो पैसे का चौकीदार नहीं बनना, दान देना, दान देना, दान देने का होना चाहिए। एक दान में एक हटके बात याद आती है मुझे, एक और कुछ और बातें याद आ रही है। ये बताइए कि दान किसको देना, स्वयं को दान दिया जा सकता है क्या? स्वयं को दान, स्वयं को दान दिया जा सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? क्या स्वयं को दान दिया जा सकता है? और हाँ तो कौन सा वाला, ये भी बताना। क्वेश्चन समझ में आया ना? नहीं समझ में आया किसी को भी? आवाज आ रही है सबको? हाँ नीतू दी बताइए। जय जी ने आई थिंक मंदिर के लिए, मंदिर निर्माण के लिए हमने दान दिया, तो जो तो मंदिर बनेगा वो हम्म, हमारे लिए ही बनेगा ना, तो हमारे लिए दान हो गया क्या ये? ठीक है, एक एंगल से, एक एंगल से हो गया, एक एंगल से सही है हाँ, ये। हाँ, ठीक है, अच्छा है। हाँ और कुछ जवाब आए, आरोग्य, ज्ञान दान खुद को देना। अरे अपन दुनिया में दान देने की बात करते हैं, स्वयं को ज्ञानी बना लेना, सबको जानकार अपने आप को बहुत जानकार बना लेना, किससे? इस संसार से छूटने के लिए ज्ञान दान देना स्वयं को, स्वयं को, वो बहुत बड़ा दान है। आपने खुद के अंधेरे मिटा रहे हो आप अब। खुद को भी दान देने की आदत होना चाहिए। पता चले दुनिया में तो दे रहे हैं लेकिन स्वयं तो क्या है, स्वयं के लिए कुछ दान नहीं देते अपन। अरे अपन भी तो जीव हैं, अपने भी तो, अपने पे भी तो उपकार करो अपन। इस पे कब उपकार करेंगे? बाकी सब तो जीव दिखते हैं अपने को, अपने पे कब उपकार करेंगे अपन? अपना नंबर कब आएगा? कब आएगा नंबर? इसको भी तो आत्मा देखना पड़ेगा, इसका कब उपकार होगा, इसके दुख कब छूटेंगे? ज्ञान दान दिया जाए इस जीव को भी। मैं तो एक बात मतलब बोलता हूँ, मतलब जो हमारे छोटे यंगस्टर्स भाई वगैरह भी रहते हैं उनको मैं एक बात बोलता हूँ, देखो, जैन पैदा हो गए ना, हो गए, नाम से तो हो गए, कुछ फॉलो करने में डर लगता है, कोई बात नहीं, डरो मत। एटलीस्ट दो काम कर लेना,
जान लो बेसिक्स, बातें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जैनिज्म रिलेटेड। एक तो ये कि बड़े हो जाओ तो मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए अरे यार हमने पढ़ा नहीं यार, हमको कुछ आता नहीं, ये मुंह से नहीं निकलना चाहिए बड़े होके। और दूसरी चीज, जान लो, कोई आपसे बाजार में कुछ पूछ ले तो आपके पास जवाब होना चाहिए चीजों का। दुनिया भर के सारे धर्म वाले, उनको बातों का पता रहता है उनकी। एक अपन ही है जो बेखबर रहते हैं पूरे, पता नहीं क्या होता है, कोई जानकारी ही नहीं। तो मतलब एजुकेट कर लो अपने आप को, फॉलो कर पाओ नहीं कर पाओ वो आखिरी चीज है। अभी हम बोल ही नहीं रहे फॉलो करो, जानो तो सही पहले क्या क्या चीजें हैं, पता तो होना चाहिए कम से कम। अपन अनपढ़ नहीं रह जाए, अपन डिग्रियां खूब ले लेते हैं लेकिन अनपढ़ नहीं रह जाए इस मामले में, अपने आप को वेल एजुकेटेड बनाए इस मामले में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो ज्ञान दान, स्वयं को ज्ञान दान करना, इतना अच्छे से उसको व्यवस्थित पढ़ा जाए, व्यवस्थित ढंग से उसको करा जाए कि बिल्कुल अपने को चीजों का बिल्कुल क्लैरिटी हो कॉन्सेप्ट्स की। फिर जब एप्लीकेशन की बात आएगी ना, तो वो आपका ज्ञान बोलेगा आपको खुद कि भैया सही है गलत है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। एजुकेशन होती क्यों है? इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अब अपने आप को एजुकेट ही नहीं किया अपन ने धार्मिक चीजों से, तो डिसीजन मेकिंग कैसे होगी? गलत डिसीजंस होंगे, फिर डिसीजंस अच्छे नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपने आप को ज्ञान से बिल्कुल नहला देना चाहिए। ज्ञान दान स्वयं को भी करना चाहिए, स्वयं पे उपकार है अपना, और ये करते हैं अपन तो। ठीक है, ज्ञान दान व्यवस्थित प्लान करके उसको आधा घंटा चालू करें, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ऐसा इसको मिशन लेके कि हमें अनपढ़ नहीं रहना है, वेल एजुकेटेड रहना है, तो बेसिक बातें तो पता हो। ठीक है, एक और होता है, एक बहुत प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ कि यूं दान अपन दे देंगे खूब, कितने मंदिर में दे दिए, $100 $200 $1000 $500 $5000 $10,000 खूब दे देंगे, मना नहीं है उसको देने की, अच्छी बात है। लेकिन बड़े शहरों में होता है ये ज्यादा। क्या हो गया? मंदिर थोड़ा दूर है घर से, कैसे जाए? कोई गाड़ी चलाने वाला नहीं है, हमको गाड़ी आती नहीं है, घर में गाड़ी नहीं है, क्या करें? अरे ऑटो यूज करो, डेली ऑटो यूज करके जाओ। नहीं नहीं, उसमें पैसे लग जाते हैं। अरे दो ना खुद को दान, अरे खुद को दान दो ना, श्रद्धान का दान, कि मंदिर जाओगे रोज तो श्रद्धान बनेगा, श्रद्धान डिगेगा नहीं कभी भी भगवान पे से। श्रद्धान बनाने को, श्रद्धान अपन डेली, श्रद्धान अपना पक्का करने जाते हैं अपन डेली मंदिर, नहीं जाना छोड़ देंगे तो श्रद्धान अपना ब्रेक होने लगेगा चीजों से। तो दान दो ना खुद को। यूएस में है, मंदिर है, क्या करें? ओहो, 10 miles 12 miles, ओ माई गॉड, इट्स कॉस्टिंग $50 वन वे, या $50 राउंड ट्रिप। ओह वेरी एक्सपेंसिव। अब क्या करें? कैंसिल जाना। अच्छा कैंसिल, आप करो कुछ अरेंजमेंट उसके, क्या हो सकता है? स्वयं को दान दो ना। अगर कैपेसिटी है, अपन अर्न करते हैं, सिर्फ फ्यूचर के लिए अब क्यों बचाना है सारा? खुद को भी तो दान दे अपन, ये दान ही तो दे रहे हैं खुद को। अरे आप मंदिर जाओगे, मंदिर का उपयोग करोगे, कितना बड़ा दान दे रहे हो अपने आप को। वो लेकिन वो क्या है, वो आदत नहीं होती ना पैसे छोड़ने की, निकालने की। ऐसा लगता है कि अरे टैक्सी में कौन वेस्ट करे, जाते ही नहीं है मंदिर। कोई ओल्ड एज हो जाते हैं लोग, तो क्या करते हैं, पैसे होते हैं बट क्या है, मंदिर जाना हो तो अरे वो बच्चा फ्री नहीं था, ये घर में कोई फ्री नहीं था। अरे इतनी टैक्सियां मिलती है, आपके पास पैसे भी हैं, उपयोग करो ना, जाओ डेली, क्या प्रॉब्लम है? क्यों किसी पे डिपेंडेंसी? आप दान दे रहे हो स्वयं को, स्वयं को दान, आपका श्रद्धान बढ़ेगा, आपका आचरण बढ़ेगा, और ये श्रद्धान और आचरण आपको आगे लेके जाएगा। खुद को दे लो दान, बाद में छोड़ के जाओगे तो वैसे भी क्या है, छोड़ के जाना। और वैसे भी मतलब उसमें ये भी सोचना चाहिए, जो पैसे अपन बचा रहे हैं वो तो क्या है, अपने जो बेटा बेटी हैं इनके पैसे कम कर रहे हैं अपन, और क्या है। तो अपने का कम करे अपन ने तो उनके कम करे। क्यों? क्योंकि जब छोड़ के जाएंगे तो इनहेरिट तो उनको होंगे, तो उनके पैसे में से खर्च कर रहे हैं, कर लो खर्च, उसमें क्या दिक्कत है?
अपने इसमें से कहाँ खर्च कर रहे हैं? तो इतना सब विचार करके करना चाहिए, चीजें छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ने के रीजंस नहीं ढूंढना चाहिए, करने के करना चाहिए। ठीक है, ये दान की बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें ख्याल आती है दान में, सोचना चाहिए। देने वाला दातार कैसा हो वो देखते हैं। कैसे गुण होना चाहिए? एक है भक्ति, भक्ति वाला होना चाहिए देने वाला, ऐसा नहीं बिना भक्ति के दे रहा है। तुष्टि, श्रद्धा, विज्ञान, अलोलुपता, सत्व और क्षमा, ये 7 गुण होना चाहिए दातार के। देने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। देखिए एक एक का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, उसको देखते हैं अपन। श्रद्धा को विशेष नहीं समझा रहे अपन, लेकिन इतना समझना कि श्रद्धा यानी कि जिसको दे रहे हैं उसके प्रति श्रद्धान होना चाहिए, उसके प्रति आस्तिक के भाव होना चाहिए, आदर का भाव होना चाहिए, श्रद्धान है। दूसरा भक्ति, आलस्य रहित हो, धर्म की सेवा में तत्पर रहना, ये भक्ति नाम का गुण। कि जो व्यक्ति जिसको आहार दे रहे हैं उसके प्रति आदर हो, ये भक्ति नाम का गुण। तुष्टि, कि जो दे रहा है दान, दान देने में संतोष होना चाहिए, एक संतोष की फीलिंग होना चाहिए। और लोभ नहीं है, पता चले कि दान दे रहे हैं यहाँ पे और मन ही मन अंदर से कुकुड़ रहे हैं, क्यों? या सिकुड़ रहे हैं, क्यों? अरे ये तो हमारी फेवरेट थी, इनको मत दो वरना हमारे लिए क्या बचेगा, अरे इनको मत दो ये बहुत महंगी है। तुष्टि, संतोष होना चाहिए देके कि गुण है देने वाले का। विज्ञान, विशेष ज्ञानी हो कि किस जगह पे, किस क्षेत्र पे, किस व्यक्ति को कैसी चीज देना चाहिए, यह होना चाहिए। गुण है, ये भी क्वालिटी होती है, किसको क्या देना किसको क्या नहीं देना, ये भी क्वालिटी होती है। कितने समय में देना, ये बहुत सोच समझ के, बहुत जो बुद्धिमान होता है वही व्यक्ति कर सकता है। अलोलुपता, जो लोलुपी नहीं हो, जिसको लालच नहीं हो कि भैया अभी तो आहार देंगे, ये व्यक्ति फिर क्या अपना नाम लेगा प्रवचनों में, अभी आहार देंगे तो अपने को लोग जानेंगे, अभी आहार देंगे या और कुछ फायदा होगा, नहीं, लोलुपता नहीं। और सत्व, सत्व यानी कि नम्रीभूत होकर, नम्रभूत होकर दान देता है, भले ही अल्प है उसके पास धन, फिर भी नम्रभूत होकर ऐसा विशेष दान देता है, वो सत्व नाम का गुण है। और क्षमा, क्रोधी नहीं होता, क्रोधी व्यक्ति दातार का गुण नहीं है, क्रोध रहित होके दान देना ये विशेष बात है। ये सब दातार की विशेषता है, ध्यान रहेगी थोड़ी सी है। ये दातार जो होते हैं, देने वाले भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं उत्कृष्ट, एक होते हैं मध्यम और एक होते हैं जघन्य। अपन कौन से सोचना, एक होते हैं कि बस सुना कि हमारे नगर में साधु आए हैं, सुनते ही दान देने के लिए तत्पर हो गया, वो उत्कृष्ट। आए हैं, सुना था, लेकिन देखा उसके बाद इच्छा हुई, ये वो मध्यम दाता है। और जघन्य वो कि सुना, देखा, दोनों काम हो गए, उसके बाद दान देने की इच्छा हुई, ये कौन है? ये जघन्य दातार है। ऐसे दातार के 3 भेद होते हैं। एक ऐसा भी होता है अदाता, इसको कुछ भी कर लो, कोई साधु आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो दान नहीं देगा तो नहीं देगा, वो होता है अदाता। ये ऐसे दान संबंधी विशेष बातें हैं। अब देखो बात इतनी सारी थी कि बात कंप्लीट ही नहीं हुई। पात्र के भी भेद पढ़ने थे अपने को तो अभी, कि पात्र कौन होते हैं, कुपात्र कौन होते हैं, अपात्र कौन होते हैं। अब क्या करें, बातें इतनी सारी है, शास्त्र दान क्यों देना, ये बहुत सारी बातें, अभी तो खत्म ही नहीं होएगा ये। तो एक काम करते हैं, खत्म नहीं करते हैं, एक आध क्लास और चला लेंगे इस पे, दान पे ही। क्या है, बातें क्लियर होगी, चीजें जानने को मिलेगी, है ना। थोड़ा सा इसका आगे का पढ़ लेते हैं।
ये पढ़ी ना अपन ने 3 चीजें, देने वाला कैसा, देय वस्तु क्या, विधि क्या। अब पात्र जिसको देते हैं वो कैसे कौन होते हैं, 3 होते हैं। 3 प्रकार के पात्र कहे गए दान के तो, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम है मुनिराज, मध्यम है व्रती श्रावक और जघन्य है अव्रती श्रावक। अंतर पड़ेगा किसको दान दे रहे हो आप, उससे आपके दान के फल में विशेषता आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि व्रती श्रावक आ जाए तो आहार ही नहीं दे, क्यों, अरे ये तो मध्यम पात्र है, इनको क्या देना, उतना फल नहीं मिलेगा जितना मुनिराज को मिलता है। भैया ऐसा नहीं करना। जघन्य, अव्रती श्रावक, व्रत नहीं है, अव्रती है, धर्म में बुद्धि रखता है, उसको आहार कराओ आप, उसको भोजन कराओ यथा योग्य शुद्ध भोजन। ये पात्र है, भोजन के अलावा और भी जो वस्तु उसको रिक्वायर्ड हो वो दान दो आप, योग्य वस्तु। ये क्यों है पात्र, इनको देने से क्या होगा, ये और बातें आएगी, ये पात्र के भेद है। फिर बाकी का क्या होगा, जो दरिद्र हैं, जो रोगी हैं, रोगियों का उपचार कराना कि नहीं, रोगियों को मेडिसिन देना कि नहीं देना, कोई भूखा कुछ मांगे तो देना कि नहीं देना, उनके नाम तो आए नहीं यहाँ पे पात्र में, आता है क्वेश्चन। देखिए उसके लिए आया है 3 कैटेगरी और, कि देखो एक ऐसे हैं जो कि दुखी है, रोगी है, दरिद्र है, जिनका कोई सहारा नहीं है, परेशान है, दुखी है, उनका दुख दर्द मिटाने के लिए मन में बहुत दया भाव आ रहा है, तो वो दया के पात्र हैं, वो दया दान कहलाता है। वो अपने ऊपर 4 दानों में नहीं आएगा, आहार दान में नहीं आएगा। आहार दान तो उन विशेष पात्रों को ही आहार दान कहलाता है। ये तो सब दया दान है, करुणा दान है, ये सब करुणा कहलाती है, ये सब उपचार से। फिर अपात्र, 5 पापों में जो व्यस्त हैं, 7 व्यसनी है, शराबी हैं, कबाबी हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, ये व्यक्ति तो दया दान के भी पात्र नहीं है, ये अपात्र है, ये कुछ भी देने के लायक नहीं है, ये अपात्र है। और कुपात्र कि धर्म में अब कोई प्रश्न हो सकता है कि आप तो सिर्फ अपने अपने धर्म का कर रहे हो, उसी को दान बोल रहे हो, नहीं हम तो गुणों के हिसाब से जा रहे हैं, तो क्या हम जो मुनिराज नहीं हो, जो व्रती नहीं हो, जो जैन धर्म में श्रद्धा नहीं रखता, उसको नहीं दे हम आहार। देखो उसको कुछ आप देते हो, मना नहीं कर रहे हो, वो बोल रहे हैं वो कुपात्र की श्रेणी में आएगा, वो सम्यक पात्र नहीं है, आत्मज्ञान से रहित है, बाह्य क्रिया कांड में मोक्ष मानता है, उसका श्रद्धान ठीक नहीं है, आचरण ठीक नहीं है, वो सब कुपात्र है। श्रद्धान तो कम से कम ठीक होना ही चाहिए, तो वो सच्चे पात्र में आएगा, वरना नहीं आएगा। ऐसे 3 तरह के और समझना, बाकी और बातें इसमें से आएगी ग्रंथ में से। उत्तम पात्र किसे कहते हैं, मध्यम, जघन्य, ये सब बातें अपन पढ़ेंगे अगली बार, होपफुली ये कंप्लीट हो जाएगा। बातें समझ में आई, बातें बहुत सारी थी, समझ में आई कि बहुत ज्यादा समझ में आ गई, टफ था, आई होप समझ में आया होगा। आप पढ़ना इसको, अच्छी है बातें ये, याद करना है इसको, और अपने आप को टटोलना कि अपन कितना दान देते हैं, कितना देना चाहिए, कितना बचा के जाने वाले हैं और कितना यूज करने वाले हैं, सब विचार करके दान की तरफ आरूढ़ होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डो। जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नमो नमो।